बच्चों, प्रेज द लॉर्ड। आज मैं आप लोगों को एक दौड़ के बारे में बताऊंगी। द रेस ऑफ फेथ, विश्वास की दौड़। सुनने जाएंगे एक व्यक्ति के बारे में जो इस रेस को दौड़ता है। उसका नाम है एरिक लिडल। एरिक हेनरी लिडल के माता पिता स्कॉटलैंड से थे और वे अपनी मिशनरी सेवा करने के लिए चाइना आए थे। वहां रहकर उन्होंने प्रभु की सेवकाई करना शुरू कर दिया। इसी दौरान 1902 में एरिक ने नॉर्दर्न चाइना में जन्म लिया और जब वे 4 वर्ष के ही थे तब से ही वे बहुत तेज दौड़ते थे। इसे देखकर उनके माता पिता ने यह डिसाइड किया कि वे एरिक को परमेश्वर की प्लानिंग के अकॉर्डिंग सबमिट करेंगे। जिस प्रकार से बचपन से ही एरिक के माता पिता ने एरिक के तेज दौड़ने में भी उसे परमेश्वर की महिमा के लिए समर्पित करना चाहे, वैसे ही हम माता पिता भी अपने बच्चों का भविष्य परमेश्वर के लिए दें। अन्य प्रभु के सेवकों के बच्चों के समान एरिक को 1908 में आगे की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड भेज दिया गया। एरिक इंग्लैंड में रहकर अपनी बाकी की पढ़ाई पूरी किए। एरिक अपने स्कूल और कॉलेज के समय से ही अच्छे धावक बन गए थे। वे अपने स्कूल और कॉलेज के लिए कई बार एथलेटिक्स में भाग लिए और वे 100 मीटर रेस में बेस्ट थे। तो बच्चों, क्या आपको भी दौड़ना पसंद है? मैं जब छोटी थी तो बहुत तेज दौड़ती थी, लेकिन मेरे जीवन में परमेश्वर की योजना कुछ और थी। यहाँ एरिक के जीवन में परमेश्वर की योजना यह थी कि वे दौड़ें। स्कॉटलैंड देश के लोग उनसे ओलंपिक में एक गोल्ड मेडल की कामना करने लगे और वे जानते थे कि इस ओलंपिक में यदि एरिक दौड़ेगा तो वे जरूर जीतेंगे। एरिक के लगातार तेज दौड़ने से स्पोर्ट्स कमेटी ने उनका 100 मीटर रेस में सिलेक्शन कर लिया। इसी बीच एक रोज उन्होंने अपनी मम्मी से पूछा, क्या परमेश्वर सच चाहते हैं कि मैं इस ओलंपिक में पार्टिसिपेट करूं? तब उनकी मम्मी ने जवाब दिया, हाँ, परमेश्वर ने तुम्हें ये गिफ्ट दिया है और उसे तुम परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल करो। जब वे प्रैक्टिस कर ही रहे थे तब उन्हें पता चला कि 1924 में पेरिस ओलंपिक की जो 100 मीटर की रेस थी वो संडे के दिन पड़ी। इसे जानकर वे बहुत निराश हुए और उन्होंने कहा कि वे इस रेस को नहीं दौड़ेंगे क्योंकि वे संडे के दिन चर्च जाते थे और उन्होंने ये ठान रखा था कि वे परमेश्वर को ही महिमा देंगे। उनका ये मानना था कि गॉड कम्स फर्स्ट एंड एवरीथिंग एल्स सेकंड, यानी कि परमेश्वर को पहला स्थान मिले और बाकी सारी चीजों को दूसरा। एरिक लिडल के ऐसे करने पर उनके कोच ने उनसे पूछा कि वे अपने अधिकारियों को क्या जवाब देंगे, तुम इस रेस में भाग क्यों नहीं? इस पर एरिक ने कहा, मुझे मेरे अधिकारियों को जवाब देने से परमेश्वर को जवाब देना ज्यादा जरूरी है। इस पर बहुत से लोगों ने और न्यूज़पेपर एजेंसीज ने भी उनके अगेंस्ट में लिखा। यहाँ तक कि कुछ लोगों ने उन्हें देशद्रोही भी बोल दिया। समय के बाद उन्हें पता चला कि एक दूसरी रेस जो 400 मीटर की थी उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं और उन्होंने तुरंत ही प्रैक्टिस शुरू कर दिया। पर इस रेस की उन्हें ज्यादा प्रैक्टिस नहीं थी क्योंकि वे 100 मीटर रेस में ज्यादा बेस्ट थे। पर परमेश्वर पर भरोसा रखते हुए वे रेस ट्रैक पर आ गए। रेस शुरू होने से कुछ समय पहले एक व्यक्ति ने आकर उन्हें एक कागज का टुकड़ा थमा दिया जिसमें लिखा था, मैं अपने आदर करने वालों का आदर करूंगा। Those who honor me, I will honor. 1 Samuel chapter 2 verse 30. और miraculously
चमत्कारिक ढंग से वे इस 400 मीटर रेस में फर्स्ट आए और उन्होंने एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया। सचमुच परमेश्वर के साथ सब संभव है। और उस रोज पूरी देश उनकी तारीफ की। उनका बहुत नाम भी हुआ। उनका नाम द फ्लाइंग स्कॉटिश रख दिया गया। पेरिस ओलंपिक के अगले ही वर्ष उन्होंने ये डिसाइड किया कि वे अपने पापा की तरह चाइना जाएंगे और वहां प्रभु की सेवकाई करेंगे। पूरे देश के लोग आश्चर्यचकित हुए कि ये जवान अपने उज्जवल भविष्य को कैसे छोड़ सकता है। परंतु कई लोगों ने उनकी बहुत तारीफ भी की और 1925 में वे चाइना लौटे। लेकिन उस समय चाइना की स्थिति बहुत खराब हो चुकी थी। जापानीज आर्मी चाइना के लोगों को बहुत परेशान कर रही थी और कई लोग हर रोज बॉम्ब से मारे जाते। इसके बावजूद भी एरिक चाइना में प्रभु की सेवकाई करते रहे। 1943 में अन्य फॉरेनर्स के साथ जापान के लोगों ने उन्हें भी एक प्रिजन कैंप में डाल दिया। जेल में रहने के बावजूद भी वे नहीं रुके और लोगों के जीवन को उन्होंने मसीह के द्वारा प्रभावित किया। लेकिन जल्द ही 1945 में ब्रेन ट्यूमर से उनकी मौत हो गई। स्कॉटलैंड और चाइना में उनकी मौत का शोक मनाया गया। उनका जीवन सचमुच वचन के अनुसार था। जैसे कि लिखा है, मैं निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं ताकि वह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में बुलाया है। फिलिपियंस चैप्टर 3 वर्स 14। जाने से पहले एरिक के द्वारा बोली गई बात को मैं बताना चाहूंगी। यह एक अद्भुत अनुभव है कि मैंने अपने देश के लिए गोल्ड मेडल जीता, लेकिन मेरी नजर एक दूसरे कीमती पुरस्कार पर है जो मैं अपने जवानी से ही ठान रखा है। हम सब एक महान दौड़ में दौड़ते हैं जो तब खत्म होगी जब परमेश्वर हमें पुरस्कार देंगे।